हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चंदर ब्लॉग। यूट्यूब के ऊपर आज ये मेरी पहली वीडियो है। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो टॉपिक है मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स। मिडिल क्लास प्रॉब्लम में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कमाई को लेके। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कमाते तो सभी लोग हैं, पैसा भी अर्न करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे पास कुछ अर्निंग बचती नहीं है, सेविंग्स हमारे पास कुछ होती नहीं है, सैलरी का पूरा पार्ट खर्च हो जाता है। तो उसके रिलेटेड ही हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा कहीं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको कुछ तीन चार पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको अगर हम ठीक ढंग से करें तो शायद हम कुछ दो पैसे हम बचा सकें। तो इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर वन, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग इमरजेंसी फंड कुछ बना के अपना चलते नहीं हैं। हम लोगों ने पे सैलरी आई, अपने खर्चे निकाले और उसके बाद हमारा सैलरी का पार्ट हमारा चला गया। अब होता क्या है कि कुछ कोई बीमारी आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, तो सडनली हमको क्या होता है कि पैसा अपने पास होता नहीं है। तो हमको उस केस में क्या करते हैं, लोन लेना पड़ जाता है या किसी साथी से मांगना पड़ जाता है। तो हमारा क्या है कि सारी सेविंग्स अगर थोड़ी बहुत कुछ बचा रखी होती है तो वो हमारी सेविंग उसमें चली जाती है। तो उस केस में हमने क्या करना है कि अपना सैलरी का कुछ पार्ट अपना एक इमरजेंसी फंड में हमें डालना है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम थोड़ा थोड़ा भी कुछ पार्ट डालेंगे तो कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत बने तो उस केस में आप वहाँ से अपना पैसा आप निकाल सकते हो, ताकि आपका जो महीने का बजट है वो उसमें ख़राब नहीं होगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आप एक इमरजेंसी फंड बना के चलिए, ताकि आप उसमें अपना कोई भी विपरीत परिस्थिति आए तो उसमें आप अपना उससे आसानी से निकल सकें। पॉइंट नंबर टू है अपना डिपॉजिट करना। डिपॉजिट करने से मतलब है कि कमाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप अपना निवेश जरूर करें। आपका जितना भी पैसा बचे, चाहे मान के चलो किसी का 2,000 बच रहा है, किसी का 5,000 बच रहा है, किसी का 20,000 बच रहा है, तो हर महीने एक अपनी एक आदत ऐसी बनाई अपने इस तरीके से कि हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपना एक हम डिपॉजिट करके चलें। उस डिपॉजिट से क्या होगा कि आप थोड़े टाइम में आप देखोगे तो आप एक ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। मान के चलिए आपने 10,000 रुपये बचाए, हर महीने 10,000 रुपये बचाए, तो एक साल में अगर आप उसका कैलकुलेशन करके बैठोगे तो आपको 1,20,000 रुपये आपको ईयर एंड में बच जाएगा। तो एक अपना आदत डालिए कि आप अपना उसमें कुछ ना कुछ सेविंग्स जरूर करें, कुछ ना कुछ निवेश जरूर करें। अपना पॉइंट नंबर तीन है फिजूल खर्ची से बचना। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी कमाई बढ़ती है तो कमाई के साथ साथ हम लोग खर्चे बढ़ाने लग जाते हैं। मान के चलिए फ़ोन, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक फ़ोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारी कमाई कम है तो हम 10,000 के फ़ोन में काम चला लेंगे या 15,000 के फ़ोन में काम चला लेते हैं। लेकिन जब हमारी कमाई बढ़ती है तो हम सोचते हैं कि यार क्यों ना हम बड़ा फ़ोन लें, 15 की जगह हम 25,000 का फ़ोन लें या 30,000 का फ़ोन लें। तो एक ये हमारी बड़ी गंदी आदत होती है। तो हमें इस चीज़ में क्या करना है, हमको अपनी फिजूल खर्ची रोकनी है। आपकी कमाई बढ़ी है, अच्छी बात है, उसको आप इस तरीके से करो कि आप जो पहले जिस टाइम पे आप खर्चों को चला रहे थे पहली सैलरी में, तो कोशिश करो कि आप उसी टाइप से अपना इस सैलरी में खर्चे चलाओ। उससे आपको क्या होगा कि आप एक फिजूल खर्ची की आदत से बच जाओगे। आप कुछ भी इस तरीके से मत करो कि अननेसेसरी जो आपका खर्चा बढ़े। तो फिजूल खर्ची की आदत रोके, उससे आप एक ठीक ठाक अमाउंट बाद में सेव कर लोगे, जो एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर फोर है हमारा फिजूल खर्च और कंजूसी में फ़र्क समझना। एक्चुअली जब सैलरी बढ़ती है तो हम लोगों से कहते हैं कि भैया फिजूल खर्च मत करिए। तो फिजूल खर्च में क्या होता है कि लोग सोचने लगते हैं कि अरे यार ये तो मेरे को कंजूस बनने के लिए कह रहा है। एक्चुअली हमें जिस चीज़ की घर में नीड है, जो हमें बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ वही चीज़ हम लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे क्या है कि हम फिजूल खर्ची से बच जाते हैं और अपनी ज़रूरतों पे ध्यान दें। तो उससे क्या है कि हम एक थोड़ी सी इनकम में भी एक ठीक ठाक हम सेविंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमको इन कुछ पॉइंटों पे ध्यान देना है ताकि हम आगे के लिए अपना सेविंग कर सकें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है।